कर रहे हैं वो है हमारी यंगर जनरेशन, द यूथ ऑफ द कंट्री। और हमारी यूथ को जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आज की तारीख में, चलिए उनके बारे में भी थोड़ी यहाँ पर बात करते हैं। You know, that one way, that short way that we can grab their attention of the youth is by social media now. और आज की तारीख में वही अपील जो कि यंगर ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी के साथ में जो हैं, उनका नाम है खान सर, जो कि आज हमारे साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एंड प्लीज आइए सर, मुझे स्टेज पर ज्वाइन कीजिए। सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि घर पर भी अब आपके सारे रिश्तेदार आपको खान सर बोलने लगे हैं, आपका नाम बन गया है वो? हाँ, अब लगभग सब लोग यही नाम से बुलाने लगे हैं। मेरे साथ में भी ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के फोन में, बिकॉज मैं रंगीली रुचि के नाम से रेडियो पर हूँ, तो रुचि नहीं रंगीली लिखा होता है। तो मेरे साथ में ये एक घटना हो गई, लेकिन आपके साथ में तो एक अच्छी बात हो गई है कि लोग आपको सर बुलाते हैं। कभी कभी हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लोग प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ही जानने लगते हैं। बिल्कुल, तो वही हम लोग के साथ भी वही है। आपसे क्या सवाल पूछूं मैं? मतलब आप सबसे सवाल पूछते आए हैं, मुझे यहाँ पर थोड़ी शर्म आ रही है आपसे सवाल पूछने में। सवाल आपको पूछना है, आप हमसे कहिएगा कि हम क्या सवाल पूछे। हम लोग तो एक एजुकेशन के सेक्टर से थे जी। और जब हम लोग इसकी शुरुआत किए थे एजुकेशन में, तो हमें नहीं लगा था कि इतना एजुकेशन को हम लोग वर्ल्ड लेवल तक ले जा सकते थे जी। कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज का दुख लगता था कि हमारी जो भारत का कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, हमें विश्व गुरु कहा जाता था। दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आया करते थे, आज भारत से लोग जा रहे हैं। एक हमारा सपना है, पता नहीं कब ये पूरा होगा, कि बाहर से भी लोग यहाँ पढ़ने आएंगे और हम इस जन्म में इस सपने को पूरा होते देखकर ही जाएंगे। क्या बात है। लेकिन कुछ ना बहुत ही पिक्यूलर चीजें होती है जो कि टीचर्स करते हैं, जो एक क्लासरूम में होती है। जैसे कि आज की तारीख में अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे ज़माने में तो चौक सीधा आगे से फेंक करके जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर निशानेबाजी लगाई जाती थी, या फिर गेट आउट ऑफ द क्लास हो जाता था, या फिर नील डाउन होता था, या फिर मुर्गा बनाया जाता था, या फिर हैंड्स अप कर दिया जाता था। तो आप ये सब मिस करते हैं क्या व्हाइल यू टेक क्लास? नहीं, ये तब होती है जब क्लास बोरिंग हो जाती है तब। हाँ। तो हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि क्लास में कभी बोरिंग फील ना हो। तो हम अपने टीचर्स के ग्रुप में भी एक बात ये बोलते हैं कि फिजिक्स का सबसे उटपटांग चीज होता है क्वांटम फिजिक्स। हम कहते हैं कि जो कभी पढ़ाई नहीं किया है, एक मजदूर भी अगर थक के आ रहा है, उसको भी आप इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं कि वो भी बोर ना हो, उसको भी समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और हम टीचर्स को भी यही कहते हैं कि जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर मेहनत करता है 2 घंटे की फिल्म के लिए 2 साल, आप भी 1 घंटे के क्लास के लिए 5 घंटे मेहनत कीजिए, कोई लड़का नहीं सोएगा। और हम तो लड़कों को भी यही कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं, तुम्हारे में दम है तो भूल के दिखाओ। वाह, क्या बात है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि YouTube, जिसके जरिए आप एक्चुअली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहे हैं, YouTube एक शिक्षा का माध्यम इन इंडिया, ये जो एक टॉपिक है इसको अगर आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर पाएंगे, सो दैट पीपल ऑल्सो नो, जो कि आज तक शायद आपकी क्लासरूम का हिस्सा नहीं बन पाए, उन्हें पता चले कि क्या किस लेवल का इम्पैक्ट है जो कि आपने भारत में जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर बनाया है। YouTube एक शिक्षा का माध्यम। देखिए, पहले एजुकेशन, अभी क्या हो गया, एजुकेशन एडटेक हो चुका है। एडटेक इन द सेंस एजुकेशन के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी को भी लाना पड़ेगा। अब शुरुआत में हम लोग भी इसको एडॉप्ट नहीं कर पाए थे। 2019 के टाइम पे जब हमें कहा गया कि अब थोड़ा सा ऑनलाइन बताया जाए, तो चूंकि हमारे पास पटना में हम एक सेंट्रिक थे, वहाँ पे सबसे बड़ा क्लासरूम था, तो हमें लगता था कि लड़कों को हम यही पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस समय जिन लड़कों को जगह नहीं मिलती थी तो कुछ खड़े रहते थे, जिन्हें नहीं मिल पाती थी वो घर लौटते थे। बाद में जब कोरोना आया तो मजबूरी में हमको आना पड़ा यहाँ पर, और कोई रास्ता ही नहीं बचा वहाँ पे। तो हम तो जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे अभी भी पढ़ाते हैं, लेकिन पहले क्या था, एक क्लासरूम तक लिमिटेड थे, और अभी क्या है, यूट्यूब के माध्यम से हर जगह कोई भी देख सकता है। तो इससे कई फायदे भी हुए और कई नुकसान भी, मतलब फायदे ज्यादा हैं। अब जो पढ़ने वाला है वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचता है, इससे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को है। पहले क्या था, छोटे से क्लासरूम में टीचर्स उतना सिंसियर भी नहीं रहते थे। अरे 100 लड़के बैठे हैं, क्या दिक्कत है, अभी पूरी दुनिया देख रही है। और यही नहीं, जिंदगी भर वही रहेगा यहाँ पे। अगर कुछ भी अगर गड़बड़ निकला तो फिर तो पूरी व्यवस्था कर देगा। तो पहले के तुलना में पढ़ाई अब टीचर्स के लिए भी और मेहनत है, क्योंकि पहले तैयार करके आना है। पहले बोर्ड में ऐसे बना देते थे, अभी क्या है, स्क्रीन लगी रहती है, तो उस स्क्रीन पर क्या पीपीटी चलेगा, किस तरह के इमेजेज रहेंगे, वो पहले से लोड करने रहते हैं। तो ये लड़कों के लिए तो और बेनिफिशियल है।
और यूट्यूब की एक खराबी है एजुकेशन के खास तौर पे, यहाँ की सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सबके पास है, कोई भी देख सकता है, कंपेयर कर सकता है किसी और से। तो जब तक हम यूनिक नहीं देंगे, सबसे बेस्ट नहीं देंगे, तब तक वो चीजें ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम किस बात पे, इंफॉर्मेशन लेते रहो, क्या पढ़ रहे हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से उठा के अंग्रेजों ने लेके गए दिल्ली, वो सबको याद है, 1911 में घोषणा किया, 1912 में लेके चला गया। ये नहीं पढ़ा रहा है कि क्यों ले गया, एक राजधानी बनाने के लिए क्या जरूरत होती है, क्या क्लाइमेट होना चाहिए, क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो एक सिस्टम में जो चेंजिंग लाने की जरूरत थी, अब उसको और जरूरत है। तो ऑनलाइन के माध्यम से ये चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया गया, जबकि आज का जो 5G का जमाना आ गया है, इसमें स्किल्ड की डिमांड है। तो अभी एजुकेशन में 50% इंपॉर्टेंस हमें एजुकेशन और उतना ही इंपॉर्टेंस स्किल पर भी देना चाहिए, ताकि वो अपने पैरों पे जितना जल्दी खड़ा हो सके। हमें एम्प्लॉय जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे एक एम्प्लॉय मिल पाएंगे, बट एक ब्रॉड लेवल की थिंकिंग वाली डेवलपमेंट करने की अभी भी ज़रूरत है। एजुकेशन में अब जैसे आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन आज भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्यों नहीं हम डेवलप हो पा रहे हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मिसिंग चीज़ हम लोग छोड़ते हैं, विमेंस को, गर्ल्स एजुकेशन को हम लोग छोड़ रहे हैं, और मेल जो है उन्हें लगता है कि अपने दम पे अकेले ही देश को लेके चले जाएंगे, और आज़ादी से लेके आज तक वो ट्राई कर रहे हैं। जिस दिन ये हमारे देश की विमेंस और मेंस एक साथ आ गए ना, उस दिन देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब तक हम उन्हें छोड़ेंगे, हम तो आज तक भी मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छा, गांव के शहरी क्षेत्र में ये चीज़ है कि लोग महिलाओं को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन गांव में अभी भी ये चीज़ें हैं, वो नहीं भेजना चाहते हैं। हमारे यहाँ शुरुआत में जब गर्ल्स पढ़ने आती थी तो उनके गार्जियन आते थे और ये रिक्वेस्ट करते थे कि सर मतलब घर से बाहर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आज लड़कियों की संख्या क्लास में हम लोग देखते हैं इतनी ट्रेमेंडसली ग्रो की है कि गार्जियन लोगों को भी, कई बार हम लोग के पास गार्जियन आते हैं, उन लोग हमसे कहते हैं कि सर यहाँ पे लड़कियां पढ़ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। हम लोग उनके लिए पूरी प्रॉपर व्यवस्था रखते हैं, और कहते भी हैं लड़कियों से कि जो माँ बाप अगर आपको पढ़ने भेजे हैं तो समाज से लड़ के भेजे हैं, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और अगर आप खाली हाथ गाँव लौटिएगा तो आप उन 100 लड़कियों का रास्ता रोक दीजिएगा जिनके माँ बाप पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे। इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी से पढ़िएगा। और लड़कियों के अंदर ये होता है, वो जॉब के बाद भी वो काफ़ी ईमानदारी से अपने वर्क को करती हैं। हम जो एक छोटे से पटना से हम स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे जब ग्लोबली हो गया तो हमें अब इंडिया के बाहर भी अपने सेंटर्स डालना है बहुत जल्दी इस चीज़ को, क्योंकि मेरा सपना है विश्व गुरु भारत को एक जगह जहाँ ले जाना था। तो कारपोरेट ऑफिस जब हम लोग ने दिल्ली में डाला तो वहाँ 200-250 एम्प्लॉय जब आए, तो वहाँ हमको एक चीज फील करने को रहा था कि जहां 10 लड़के बैठ जा रहे थे, वहां कुछ अपनी गपशप भी करने लग रहे थे, कभी डिसिप्लिन की इशू आ रही थी, कभी कोई कैसे आ जा रहा था। तो हम लोग सोचे कि इसको परेशान हो गए थे समझाते समझाते। आप बिलीव नहीं कीजिए, बिना मेहनत वो सॉल्व हो गया एक दिन के अंदर। हम लोग ने 15 के बीच में ना एक गर्ल्स को रख दिया। अब उसके बाद से कोई मेहनत नहीं करना, पूरी डिसिप्लिन है हर 10-15 के बीच में। तो ये तो पावर होता है उनके अंदर, तो उनको अपनी पावर पहचानने की जरूरत होती है। कई बार ना वो इतनी फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है उनको ना कि वो जिस लड़ाई को लड़ना चाहती है वो उससे भटक जाती है, क्योंकि उनको ना उनका अपनी शक्ति, उनके अंदर पावर है। जिस तरह से जामवंत की जरूरत थी हनुमान जी को उनकी शक्ति बताने के लिए, उस तरह से महिलाओं को भी अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। और जिस दिन क्लास में, हम तो यही कहते हैं, जिस दिन किसी शिक्षण संस्थान में, एजुकेशन वाले में जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां हो जाएंगी, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाले कुछ समय में देश अपने से बदला हुआ नजर आने लगेगा। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा जगह है, एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर तरह की कुरीतियों से लड़ सकते हैं। और अगर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में देखने को मिलेंगे जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। ये एक जिम्मेदारी होती है माँ की। हमको अभी भी याद है जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मेरा कुछ अभी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो मेरी मम्मी के पेट में पथरी था। तो वो डॉक्टर कह रहा था कि इसका इलाज करा लीजिए, बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन मेरी मम्मी कहे कि नहीं, ये पैसा दे देंगे ना तो मेरा बेटा पढ़ेगा कैसे। उस पथरी के पत्थर लेके मेरी मम्मी ने मेरा फीस भरा था। और हमको आज भी याद है कि हमको ना जब एग्जाम में हम लिख रहे थे तो मेरा ना वो हाथ कांप रहा था कि
हमको किसी भी तरह से सक्सेस होना है, वरना हम अपनी माँ के लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। तो मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुँचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुँचा देती। ये एक पावर होता है वीमेंस का। ब्यूटीफुल, तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, और प्लीज अपनी बेटियों को रास्ता मत रोकिए। वो इस देश को बदल सकती हैं। 1947 से पुरुष लोग मेहनत कर रहे हैं और उनको पता नहीं कब तक करना पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग का साथ देना बहुत जरूरी है। और लड़कियों को भी कहते हैं कि अगर माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है तो बड़ा समाज से लड़ के भेज रहा है, तो उस समाज का भी ख्याल रखना है कि जब बारिश होती है तो हम छाता लगाते हैं, बारिश तो अपने वक्त पर रुक ही जाएगी। तो समाज भले लड़कियों को पढ़ने न दे, लेकिन छाता लगाना है, समाज से लड़ना है, और माँ बाप को यह साबित करना है कि समाज यही ना कहता है कि घर से बाहर जाएगी तो शायद संस्कार भूल जाए। माँ बाप को यह विश्वास दिला के रखना है। लड़कियों से भी कहेंगे कि बाहर निकलने के बाद, सफल होने के बाद माँ बाप को यह सिखाना है कि देखिए हमें संस्कार में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई, आपको जिसका डर था हम वो कभी नहीं होने देंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो एजुकेशन, हमें बहुत खुशी होती है जब लड़कियां पढ़ने आती है। एक बार हमारे संस्था की एक बात थी कि रात का एक बैच था 8 से 9 का, और अचानक बारिश आ गई, और इतनी जोर से बारिश आई थी कि छुट्टी देना पॉसिबल नहीं था। लड़के तो भाग गए कैसे भी भीग भाग के, कुछ लड़कियां बच गई, बेचारी कैसे जाएंगे। तो हम उस समय कुछ बस वगैरह जहां तहां से इंतजाम करा के उनके हॉस्टल भेजे कि जिनका इधर है, और लगभग 11 बज गए। उसके कुछ दिन, 1-2 दिन बाद उनके गार्जियन आए और थैंक्स कहे कि सर आप इतना किए एजुकेशन के लिए। तो हमें उनसे कहे कि नहीं, ये आपकी गलतफहमी है कि हम इन लड़कियों के लिए या आपकी बेटियों के लिए किए। हम उनके लिए कहें कि जिनके अंदर देश बदलने की क्षमता है। हम जो भी किए ये उन लड़कियों के लिए किए जिनके सही में, जिनके अंदर देश बदलने की क्षमता रहेगी। तो एजुकेशन के लिए हम जरूर कहेंगे कि इस जगह में थोड़ी सी कमी होती है, तो लड़कियों को आगे जरूर बढ़ाया जाए। मैं मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, शब्द नहीं है मेरे पास यहाँ पर अब कुछ कहने के लिए। आपको कितने एम्प्लॉयज हैं अब आपके पास, मैं बता रहे थे? अलग अलग सेंटर पे अलग अलग हैं, बट कुल जिस मिला के सेंटर का हम अगर देखा एग्जांपल दिए हैं तो लगभग उसमें 250 से 300 अगर है। इंडिया में देखें तो मतलब कुल मिला के आपके पास कितने हैं? खान सर द ब्रांड के पास में कितने एम्प्लॉयज हैं? अभी तो हम लोग 250 से मतलब 400 के आसपास है, बट इसको बहुत जल्दी हम लोग और ब्रॉड लेके जाएंगे। 400 के आसपास नहीं होता है, 400 लोग हैं जो कि आपके साथ में इसमें जुड़ गए हैं। इट्स अमेजिंग। दिस इज अनदर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपने अपने कंधों पर ली है, जिम्मेदारी ली है कि आप इतने लोगों को अपने साथ में जोड़ रहे हैं, उन्हें भी आप काम दे रहे हैं अलॉन्ग विद पढ़ाई। इट्स ब्यूटीफुल। आपने मुझे जो आज इंस्पायर किया है मैं बता नहीं सकती हूँ। दिस इज गोइंग टू गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। थैंक यू। और जो 2 आंसू मुझे यहाँ से बैठ करके खड़े होकर के आपकी आंखों में दिख रहे थे, वो भी मुझे हमेशा याद रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।